दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 4 नबियों के बारे में बताएंगे जो आज भी जिंदा हैं, जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदगी बख्शी हुई है। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए जानते हैं कि वो 4 नबी कौन से हैं। दोस्तों आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया में इंसान की जिंदगी की बुनियाद रखी और अल्लाह ताला ने इस रूहे जमीन पे बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को महबूस फरमाया। हर कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम इनकी हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कम पेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर तशरीफ लाए और फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। प्यारे नाजरीन, बेशुमार नबी अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इनको क्यों जिंदा रखा हुआ है और इनके जिंदा रहने की क्या वजूहात हैं और वो कब तक जिंदा रहेंगे, आइए जानते हैं। पहले नबी वो हैं जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और इन्होंने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और इनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावते हक देने के लिए माबूस हुआ हूँ। जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और यहूदियों की किताबों में वाज़िया लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनांचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते और दीन हक देते रहे और ये बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर ताना कशी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत में रहेंगे, एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा कि आप लोगों में से कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला के दिन पर ईमान लाते हैं। तो इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। इन खुशनसीब लोगों के अलावा तमाम लोग दीन को कबूल ना कर सके। जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने कहा कि अगर ऐसे ही लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन खत्म हो जाएगा, क्यों ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। यहूदियों ने आपस में मशवरा करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। इन्होंने एक तोती अनूस नामी शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का कहा। जब यह शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ और फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ और आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपनी वालदा से हुई और इन्होंने अपनी वालदा से मुलाकात करते हुए कहा कि अम्मी जान अब हमारी मुलाकात बरोज़े क़यामत होगी। जब फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ ले गया तो यहूदी उस वक्त उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने गया था। जब कुछ वक्त तक वो शख्स वापस न आया तो यहूदी इस जगह गए जहाँ वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने गया था। इन्होंने वहाँ देखा कि वो शख्स सूली पर लटका हुआ है और इस शख्स का चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है और धड़ उस तोती अनूस नामी शख्स का है। ये सारा मामला देखकर यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और 2 ग्रोह में तकसीम हो गए। हदीस नबवी में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 बरस तक जमीन पर रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना की सरजमीन गुंबद खिजरा में दफन होंगे। प्यारे नाजरीन, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी हुई है। वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर तब तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल आएगा और अपना फितना फैलाएगा और अल्लाह ताला के दीन को दूर कर रहा होगा। लोगों को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद नहीं थी और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के जिंदा होने का सबूत बहुत सी रवायात में भी है और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत जुल्करनैन के साथ भी किया जाता है। और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी वो हैं जो अभी जिंदा हैं और उनका जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पर हुआ है। वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। बहुत सी रवायात में है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमजान बैतुल मक़दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो हैं हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात में भी मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान है और नबी है और हजरत
हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। शब मेराज को चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से हुई और बहुत सी रवायात में जिक्र मिलता है कि हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें।